तो आज हम लोग कानपुर एरो मॉडलिंग क्लब से हैं। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि ड्रोन कैसे वर्क करता है। ठीक है, और ड्रोन कहाँ कहाँ यूज है और ड्रोन कहाँ कहाँ ड्रोन को यूज करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो भारत सरकार के भी बहुत सी गाइडलाइंस हैं, आपको पता होनी चाहिए कि हम जो ड्रोन अभी उड़ा रहे हैं ये लीगल है, क्योंकि हमारे पास एयरपोर्ट है। लेकिन ये ड्रोन टॉय मतलब 250 ग्राम से कम है, इसलिए ये कार किसके घर पे कार है तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस डीएल चाहिए। ऐसे ही ड्रोन को चलाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। तो अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ड्रोन को जो हम उड़ाएंगे तो लाइसेंस कहाँ से आएगा, क्या हम आरटीओ जाके लाइसेंस ले लें? ऐसा नहीं है। ठीक है, इधर देखिए कोई दिक्कत नहीं होता है। हम भी एनसीसी किए हैं, 2016 पास आउट एयर विंग से। ठीक है, हम भी यहाँ पे बैठते थे आप जैसे ही। अब बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, पक्का बना हुआ है, पहले ये सब नहीं था, जमीन पे बैठा जाता था और इससे अच्छा डिसिप्लिन था उस समय। आप लोग बातें कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। कल भी हम देख रहे थे मूवी टाइम पे, आप लोग खूब बातें कर रहे थे। शाम बहादुर मूवी मैं ही दिखा रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग ड्रोन पे थे। तो ड्रोन लाइसेंस के लिए हमें पूरे भारत में, लेकिन हम ड्रोन का लाइसेंस क्यों लेंगे, हमें क्या जरूरत है? लेकिन आने वाला समय जो है ड्रोन रोबोट यही है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ड्रोन से पिज्जा डिलीवरी, एम्स में ड्रोन से मेडिकल की सप्लाई चालू हो गई है। लेकिन ड्रोन को उड़ाने के लिए पायलट चाहिए, ड्रोन पायलट जो डीजीसीए से अप्रूव्ड हो। हमारे भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़, उसमें से सिर्फ 10,000 ड्रोन पायलट है। सोचो, सिर्फ 10,000 ड्रोन पायलट है। लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम है, गाइड नहीं है कि लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, या जो खेती के ड्रोन उड़ाते हैं, खेती में जो दवा का छिड़काव कर रहे हैं उनके लिए भी। तो ड्रोन जो है लाइसेंस के लिए आपको डीजीसीए का एग्जाम पास करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट, जैसे हरियाणा का जो इंस्टीट्यूट करनाल में है, वो सबसे सस्ता इंस्टीट्यूट है सीएससी का। आपको 10th पास होना चाहिए और 18 प्लस हो, बस आप सीधा एडमिशन लीजिए। आपसे 20,000 चार्ज लिया जाएगा। 2 दिन का आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी, और 4 दिन में सिमुलेटर फ्लाइंग होगी, ट्रेनिंग वहां पे, और एग्जाम होगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपका जो लाइसेंस है वो 7 दिन में आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, डिजिटल स्काई पे। और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको 1.5 महीने लगेगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि पासपोर्ट का जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे है, महत्वपूर्ण है ना। अब इससे फायदा क्या है, अगर आपने ड्रोन लाइसेंस ले लिया तो अब इससे आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आप इसकी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने सीधा कह दिया कि भैया शादी में मैंने देखा है कि ड्रोन उड़ता है, पर ये नहीं पूछा कि शादी में वो जो ड्रोन उड़ाता है बंदा, वो पैसा कितना लेता है। 5,000 रुपए घंटे चलता है इसका, और एक जेसीबी जो है 800 रुपए, जेसीबी 800 रुपए घंटा है, और ड्रोन उड़ाने का 5,000 रुपए घंटा है। तो जेसीबी में आपका फ्यूल, ड्राइवर, मेंटेनेंस, बहुत खर्चा है। अगर आप माइंड यूज करेंगे तो भाई 1 घंटे में 5,000, तो रोजगार बहुत है। लेकिन आप एक के पीछे ही रहेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये जो ड्रोन उड़ रहा है ये सबसे पहले तो इंडिया का नहीं है, यूएस का है, DJI Mini 4 Pro। इस ड्रोन में खासियत है ये आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, आपसे ज्यादा। आप जितना इससे कमांड देंगे उतना ही काम करेगा। आपसे कहा जाए कि शांत बैठिए तो नहीं बैठेंगे, है ना। इधर जा रहे उधर जा रहे, ये कांस्टेंट है, एक जगह छोड़ दीजिए वैसा ही उड़ता रहेगा। ठीक है, इसमें 6 सेंसर लगे हुए हैं, 2 नीचे, 2 आगे, 2 ऊपर। इनका काम है कि ये कहीं किसी से टकरा नहीं सकता है। बॉडी सेंसर है, पेड़ पे जाएगा वहीं रुक जाएगा, बाईपास करके निकल जाएगा। तो ये आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, तो अभी तक तो ये हो गया। आप ड्रोन ना देखो, बात को सुनो है क्या। तो आने वाले युग में जैसे कि सर्वे करना, खेती का सर्वे करना, कंपनियां ड्रोन पायलट को हायर कर रही हैं, लेकिन पायलट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ 10,000 पायलट हैं। 50,000 से ज्यादा स्टार्टिंग है उनकी पेमेंट ड्रोन पायलट की। करना क्या है, आपको कंपनी आपको ले जाएगी खेतों का सर्वे करना। बहुत सी कंपनियां जो है कोल जो कोयला कहाँ पे बनता है, कोयला झारखंड में,
तो कोल माइन के अंदर जो फैक्ट्रियां है ना, वहां पे ड्रोन से उसका जो है सर्वे किया जाता है। या बहुत बड़ा चिमनी, अगर बहुत बड़ी चिमनी है वो बीच से अगर चिटक जाती है तो उसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, तो पूरी ड्रोन से फुटेज ली जाती है। अब हेलीकॉप्टर से तो चला नहीं जाएगा, इतना पैसा नहीं है, तो ड्रोन उसका पूरा फुटेज लेता है। फुटेज लेने वाला कौन है? ड्रोन पायलट। उसको सैलरी कौन दे रही? कंपनी दे रही, सर्वे करने का। हम लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, क्योंकि हम लोग उस लाइन में नहीं जा रहे हैं जो चाहिए हम लोगों को मेन। हम लोग एसएससी बैंक बैग टांगा किया, नहीं लगी, फिर अपने खेत में चले आए, शुरू हो गए। भाई पिताजी कितने साल आपको बाहर पढ़ा लेंगे? 3 साल, 4 साल, 5 साल। फिर कहेंगे बउआ खेती करो आके, तुमसे ना हो पाएगा। फिर कहेंगे नहीं पिताजी कंपटीशन बहुत है, हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं। एक वैकेंसी पे 1 लाख फॉर्म पड़ जाता है। पूरे भारत में ढूंढने में ड्रोन पायलट नहीं मिल रहे, क्योंकि ये सब पहुंच नहीं रहा है। आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे ये सब चीजें, इससे पहले पता था किसी को? सोचो, जीरो है सारे, यहाँ पे जीरो है ना ड्रोन के सिलसिले में। अभी आपके माइंड में था कि ड्रोन तो सिर्फ आईआईटी बनाती है, आईआईटी बनाती है, लेकिन ऐसा आईआईटी ड्रोन बनाती है लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस कंपनियों को देती है, ना कि आपको सेल करेगी। अब जो बाहर जो भी स्कूल्स है, देखा होगा केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल, इसमें अटल लैब चल रही है। देखिए अटल लैब, सुना है कि इस स्कूल में अटल लैब आ गई है ना? अटल लैब है आपके में, लेकिन अगर आपके स्कूल में 2019 में आई थी अटल लैब, आई, ताला लगा है, आज तक कुछ हुआ? रोबोट बनवाए गए? आज तक कुछ इतना हुआ? ड्रोन वोन बनवाया गया, उड़वाया गया? तो सरकार 2019 से अटल लैब दे दी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 24 हो गया है। अगर आप लोग ये सीख लेते हैं, ड्रोन पायलट बन जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आप लोग खुद अपने स्कूल में उनको सिखा के पैसा कमा सकते हैं। आने जाने का जो भी 1,000 रुपये एक दिन का ले सकते हैं, एक हफ्ते का 1,000 ले सकते हैं। कम से कम जो ताला लगा हुआ वो तो खुल जाएगा आप लोगों से। वही मैथ का टीचर, बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, उसमें भी मारामारी चल रही है। फिजिक्स टीचर वैकेंसी, अब अपने कानपुर में एयरफोर्स चकेरी देखा होगा स्कूल है, वहां पे वैकेंसी निकली थी पेपर में बाकायदा, एरो मोल्डिंग इंस्ट्रक्टर, एरो मोल्डिंग की, यही जहाजबाज के लिए। लेकिन वहां पे किसी ने फॉर्म ही नहीं डाला, कोई है नहीं। एरो मॉडलर कहाँ है? कोई है नहीं है। लेकिन जो हमारे लैब में सीख रहे थे, राज सर ने इनका ही करा दिया हमने। एक ही फार्म गया तो क्या कर सकते हैं। और मैथ के वहां इतने फार्म चले गए, तो वहां कंपटीशन चल रहा है कि हमारी मौसी लड़का, कल है मेरा ये भांजा है, मेरा ये भतीजा है। एक वैकेंसी, लड़ा लड़ी युद्ध चल रहा है। तो अब टेक्निकल पे ध्यान दो ज्यादातर, मोस्टली। अगर आप ड्रोन पायलट बन जाते तो अपने गांव में अच्छा सा ड्रोन लेके, जितने का ट्रैक्टर लेते उतने ड्रोन आ जाएगा। 3.5-4 लाख रुपए से स्टार्ट है सिंचाई, जो अपना छिड़काव का ड्रोन है वो 25 किलो तक का आप लाइसेंस दिया जाएगा डीजीसीए से। 25 केजी तक उड़ा सकते हैं आप। 20 किलो उसमें आप जो भी डालना है लिक्विड छिड़काव के लिए, 5 किलो ड्रोन का वजन होता है। और उसको उड़ा के बीघे के हिसाब से आप लोग जो है पैसा कमा सकते हैं कि भाई 5 बीघा है, इतना रुपए घंटा चलेगा, 5 बीघा कितना रुपए लगेगा। दवा भरा, बैठ के कुर्सी डाल के छाता लगा के छिड़क के चले आए 5-15 मिनट में। पैसे भी लिए लेबर से ज्यादा, और लेबर से कम भी ले, तुम्हारी बैटरी जा रही है, कमा सकते हो नहीं? आप एक बार अपने गांव में, ग्रामीण क्षेत्र के गांव में एक बार ड्रोन ले आओ, और ये लग जाए कि ड्रोन से सिंचाई, मतलब छिड़काव किया जाता है, कीटनाशक दवाइयां ये सब, तो आपके यहाँ रोज लाइन लग जाएगी। लेबरों की कमी हो रही है, लेबर मिल रहे है इस समय नहीं, क्योंकि सभी अधिकारी हो गए, लेबर कोई बनना ही नहीं चाहता है। तो अब फिर क्या, इसीलिए तो टेक्नोलॉजी आए हैं। खेतों में देखा होगा, मक्का का जो है, मक्का काटने से लेके सब तक मशीनें चल रही हैं, बोने तक की। तो अभी ड्रोन क्या है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये सुविधा हो गई, अगर अच्छा सा दिमाग लगा सकते हैं, नहीं मन लग रहा पढ़ाई में कुछ भी है, तो आपको जो है इतना पढ़ना नहीं पड़ता है। डीजीसीए के एग्जाम 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट मिलता है आपको। 30 क्वेश्चन, इसमें सेंसर लगा है, अगर आप ऐसे हाथ करेंगे तो अपने ऊपर चला जाएगा, बॉडी से टच नहीं आएगा। अगर मैं इस पे करूंगा, ऊपर ही चलता चला जाएगा, पकड़ नहीं सकते आप इसे। तो ठीक है ना। अभी ड्रोन वर्क कैसे करता है, इसमें क्या क्या मैकेनिज्म है। ये ड्रोन हैंडमेड है, ये हाथ से बनाया गया है। ये ड्रोन हाथ से बना हुआ है, ठीक है। इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए 100%, क्योंकि ये 250 ग्राम से कम है, ज्यादा है। 250 ग्राम से कम, ये नैनो कैटेगरी है,
इसमें लाइसेंस नहीं चाहिए, इसको उड़ाने के लिए लाइसेंस चाहिए। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, क्यों हम इसको बना रहे हैं, ये काफी वेट लेके उड़ सकता है, 1-1.5-2 किलो तक आराम से इसको डिलीवरी में हम लोग यूज कर सकते हैं। नीचे बांध के तिरंगा फहराना, इसको ले लिया, इससे नहीं जा पाएगा। बहुत से जयमाला लेके जा रहा है किसी शादी में, है ना, तो ऊपर रखो। अब इसमें समझिएगा, ये जो है, ये पंख है, इसको क्या कहते हैं, प्रोपेलर कहते हैं, बिल्कुल सही। ये प्रोपेलर है, इसमें 4 प्रोपेलर सभी में लगे होंगे। ड्रोन बिना प्रोपेलर के नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये गोल गोल दिख रहा है, ये क्या है, ना एंटीना है ना सेंसर है। ये क्या दिख रहा है आपको, ये जीपीएस है। जीपीएस का क्या काम होता है, अब आप बोलो गूगल लोकेशन देख लेते हैं, है ना, ट्रैक करना भी है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी जो बनाए रखते हैं, ऐसे ऐसे मत भागे, है ना, इस टाइप पे। और ये जो बीच में लिखा है नाजा, इसका क्या काम है, ये फ्लाइट कंट्रोलर बोलते हैं। बिना इसके जो है, ये फ्लाइट कंट्रोलर है, बिना इसके जो क्या होगा, उड़ेगा ही नहीं। मतलब इसका स्टेबिलिटी पूरा, ये माइंड है, जैसे ब्रेन बोलते हैं ना, सीपीयू, दिमाग आपका, वो यही है। इसके बाद आता है, इसमें ग्रीन कलर का लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं,